हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप ठीक होंगे। बच्चों, ये सिलेबस है सीबीएसई में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 12 में जा चुके हैं। और ये सिलेबस है उनका 2024-25 सेशन के लिए। आपके पेपर का जो कोड है, सब्जेक्ट का जो कोड है वो है 083। प्री रिक्वेस्टिस क्या है? आपका क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, बेसिकली पाइथन। लर्निंग आउटकम्स क्या है? इस कोर्स में स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। पाइथन में फंक्शन का कंसेप्ट अप्लाई करना सीख पाएंगे। एक्सप्लेन एंड यूज द कंसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग। पाइथन में फाइल हैंडलिंग सीख पाएंगे। यूज बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक स्टैक का इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक्स जान पाएंगे। यूज डेटाबेस कंसेप्ट, डेटाबेस कंसेप्ट को इस्तेमाल करना। एसक्यूएल along with कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड एसक्यूएल, पाइथन और एसक्यूएल में कनेक्टिविटी करना सीख पाएंगे। ना बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। आपका जो सिलेबस है वो 3 यूनिट में आपका बटा हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 1 का नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। याद कीजिए, क्लास 11 में आपने पढ़ा था कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1, जिसमें आपने पाइथन पढ़ा था। यहाँ भी आप पाइथन ही पढ़ेंगे, लेकिन आगे का जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा यूनिट है उसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तीसरा यूनिट उसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट। मार्क्स के बारे में बात करें तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, इससे 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर नेटवर्क, इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और डेटाबेस मैनेजमेंट, इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल मार्क्स थ्योरी का कितना हो गया? 70। अब बात करते हैं पीरियड्स का। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 थ्योरी के लिए 70 पीरियड और प्रैक्टिकल के लिए 50 पीरियड। कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए बात करें तो थ्योरी के लिए मिलेगा आपको 15 पीरियड, प्रैक्टिकल इसका कुछ है नहीं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थ्योरी के लिए 25 पीरियड और प्रैक्टिकल के लिए 20 पीरियड। तो टोटल पीरियड आपका थ्योरी का होगा 110 और प्रैक्टिकल का जो टोटल आपका पीरियड होगा वो होगा 70 पीरियड। अब हम लोग यूनिट वाइज सिलेबस को देखते हैं। यूनिट 1 जो है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, इसमें आपको क्लास 11 का पाइथन का रिवीजन करना होगा। इसके बाद आप लोग जो है पाइथन में फंक्शंस क्या होता है वो पढ़ेंगे और बहुत सारे डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स पढ़ेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, ये टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू फाइल टाइप्स, फाइल टाइप्स पढ़ेंगे। बेसिकली फाइल हैंडलिंग पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंट फाइल टाइप्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल को डिटेल में आप पढ़ेंगे, बाइनरी फाइल को आप डिटेल में पढ़ेंगे और सीएसवी फाइल को आप डिटेल में पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे स्टैक। दूसरा यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क्स, पूरा ये थ्योरी है, छोटा छोटा डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस आपको केवल याद रखना है। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज और ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क टाइप्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस कंसेप्ट में पढ़ेंगे आप इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट एंड इट्स नीड। फिर आप पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। देन आप पढ़ेंगे इंटरफेस ऑफ पाइथन विथ एन एसक्यूएल डेटाबेस, जहां पर आप सीखेंगे एसक्यूएल और पाइथन को आपस में कनेक्ट करवाना। अब बात प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में देखिए क्या है, कौन कौन से यूनिट से आपका प्रैक्टिकल होगा, तो यूनिट नेम देख लीजिए। यहां पर पहला जो लैब टेस्ट है उसमें होगा एक पाइथन प्रोग्राम लिखना होगा। ये 8 मार्क्स का होगा। 8 मार्क्स में से 60% जो होगा, 8 मार्क्स का 60% वो आपको लॉजिक के लिए मिलेगा। 20% आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए मिलेगा। 20% आपको कोड का क्वालिटी के लिए मिलेगा। फिर एसक्यूएल क्वेरीज, 4 क्वेरीज करना है। 4 क्वेरीज बेस्ड ऑन 1 और 2 टेबल, एक या 2 टेबल से 4 क्वेरी आपको करना होगा। इसके लिए 4 मार्क्स मिलेगा। देन आपका यहाँ पर आता है रिपोर्ट फाइल। मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम्स लिखना है। एसक्यूएल क्वेरीज लिखना है, मिनिमम 5 सेट्स यूजिंग 1 और 2 टेबल्स। मिनिमम 4 प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी, पाइथन और एसक्यूएल को का कनेक्टिविटी दर्शाते हुए, दिखाते हुए 4 प्रोग्राम्स आपको लिखना है। इसके लिए 7 मार्क्स। थर्ड, प्रोजेक्ट आपको एक डेवलप करना है यूजिंग कंसेप्ट लर्न इन क्लास 11 एंड क्लास 12। क्लास 11 और 12 में आपने पाइथन और एसक्यूएल में जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं उसको इस्तेमाल करते हुए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, जिसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेगा। फोर्थ, वाइवा। वाइवा जो आपने पढ़ा है, जो आपने कंसेप्ट सीखा है, वो आपसे पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पर दिया हुआ सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट, कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। ये प्रैक्टिकल्स पाइथन प्रोग्रामिंग का सबसे पहले देखें तो ये जो है कुछ यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। ये सारा प्रोग्राम्स आपको पाइथन में करना है।
बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो यहाँ भी आपका दिया हुआ है कि क्रिएट अ टेबल, है ना, एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाइए, उसमें डेटा इंसर्ट कीजिए, फिर इंप्लीमेंट द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड ऑन द स्टूडेंट टेबल, अल्टर कमांड, अपडेट कमांड, ऑर्डर बाय, डिस डिलीट, ग्रुप बाय, इसका इस्तेमाल करना है आपको डेटाबेस में। सिमिलर एक्सरसाइज में बी फ्रेम टू फॉर अदर केसेस, ठीक है, तो ये चीजें भी आप समय के अनुसार आप जान जाएंगे। सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल्स क्या क्या है, आपको एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है कंप्यूटर साइंस क्लास 12, इसको फॉलो करना है। और दूसरे जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपको सीबीएसई की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का डिटेल दिया गया है, ठीक है, कि प्रोजेक्ट में क्या क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जीएसटी से रिलेटेड आपको जो है एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, ठीक है, तो ये सारा कुछ डिटेल्स कोर्स कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा पढ़ लिए और एक प्रोजेक्ट आप बना लोगे, नहीं, पूरा कोर्स 11 पूरा कोर्स कंप्लीट, 12 पूरा कोर्स कंप्लीट, उसके बाद ही जाकर के आप प्रोजेक्ट कर पाओगे। तो ये था स्टूडेंट्स क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस सेशन 2024-25 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।